नमस्कार। एग्जाम महागुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। टीजीटी कला के इस श्रृंखला में बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। अक्टूबर नहीं तो नवंबर में पक्का होने की संभावना है। इसलिए हम फटाफट समय ना बर्बाद करते हुए प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे। ऐसे प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम में पक्का आने की संभावना है। चूँकि क्वेश्चन जो तैयार किया गया है ये सेलेक्टेड टीचर द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा असंगत है? निसारुद्दीन, मनोहर लाल, साहबुद्दीन या साहिब राम या साहब राम। साहब राम के स्थान पे साहिब राम भी लिख सकते हैं। असंगत मतलब 3 एक तरह से, एक तरह से, इस तरीके का है। तो कौन सा असंगत है? डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि साहब राम जो हैं, साहब राम या इसको हम साहिब राम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साहिब राम। यह जो है जयपुर शैली के चित्रकार हैं। जयपुर शैली जो है ढूढ़ार शैली का एक उपशैली है। बाकी शेष तीनों निसारुद्दीन, साहबुद्दीन और मनोहर लाल मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। तो 23 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम मूव करते हैं। 24 क्या कहता है? रस सिद्धांत का प्रतिपादन। रस सिद्धांत का प्रतिपादन। रस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? रस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? अभिनव गुप्त, यशोधर पंडित, आशित कुमार हालदर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए इज द राइट आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। ए हम लोग टिक करेंगे। ए इज द राइट आंसर होगा, अभिनव गुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें क्या पूछा गया है? गलत। ध्यान देना है, गलत। आगे क्या है? नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। बी में लिखा है नर्तकी की मूर्ति जो है, प्रतिमा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। पुजारी की प्रतिमा सफ़ेद चूना पत्थर से बना है। और डी में लिखा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा पत्थर से निर्मित है। तो इसमें से आपको गलत बताना कौन सा आंसर गलत होगा। देखिए, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये बात एकदम सही लिखा गया है। क्योंकि नर्तकी की प्रतिमा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। साथ में इसकी ऊंचाई 4.1 इंच, 4.1 इंच या 10.5 सेंटीमीटर अर्थात 10.5 सेंटीमीटर है। नर्तकी प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, ये भी बात सही है। दोनों बात सही है। और नर्तकी जो प्रतिमा है ये कांस्य से अर्थात धातु से निर्मित है। पुजारी की प्रतिमा सफ़ेद चूना पत्थर से निर्मित है, ये भी बात सही है। अब मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की जो प्रतिमा है, मातृ देवी की प्रतिमा, ये पत्थर जो लिखा पत्थर नहीं होगा, बल्कि इसके स्थान पे क्या होगा? मृण मूर्ति होगा। क्या होगा? मृण मूर्ति। मृण मूर्ति। मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी से बनाई गई। इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? डी इज द राइट आंसर होगा। डी पर हम टिक करेंगे, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। लिखा है अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का था? अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का था? ये अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के थे? अल्बर्ट ड्यूरर कलाकार हैं इटली, जर्मनी,
फ्रांस, हॉलैंड। 26 का आंसर फटाफट कमेंट करके बताएंगे। 26 का क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। इसका डी क्या है? सही आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर होगा। डी क्या है? सही आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। अल्बर्ट ड्यूरर कहाँ के थे? जर्मनी के। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक, इसमें कला समीक्षक पूछा जा रहा है। ए एस रमन, आर के नारायण, गिरीश कर्नाड, सत्यदेव दुबे। 27 का आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए का मतलब है ए एस रमन, ए प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। 28 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? 28 इसमें लिखा है मोजाइक कला संबंधित है। मोजाइक कला इसमें पूछा जा रहा है। मोजाइक कला ये जो है किससे संबंधित है? बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से या शास्त्रीय कला से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर होगा बाइजेंटाइन कला। बाइजेंटाइन कला, बाइजेंटाइन कला, ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संगीतकारों की गैलेक्सी। संगीतकारों की गैलेक्सी, संगीतकारों की गैलेक्सी ये पेंटिंग है। क्या है? पेंटिंग है। ये पेंटिंग किसकी है? राजा रवि वर्मा की, नंदलाल बसु या बोस लिख सकते हैं, मंजीत बाबा या इनमें से कोई नहीं। 29 का फटाफट आंसर देखें क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा ए। ए इज द राइट आंसर, अर्थात राजा रवि वर्मा जो होंगे ए राइट आंसर होंगे। राजा रवि वर्मा जो हैं ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। संगीतकारों की गैलेक्सी ये पेंटिंग किसकी है? राजा रवि वर्मा की है। अगला क्वेश्चन क्या है? अकबर पद्म सिंह को पद्म भूषण कब मिला? अकबर पद्म सिंह जो है इनको पद्म भूषण कब मिला है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट कमेंट करके 30 का बताएं। 30 का राइट आंसर क्या होगा? डी जो है राइट आंसर होगा। 2010 में मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है? रामानंद तथा उनके अनुयायी किसका विख्यात म्यूरल है? यहाँ म्यूरल का मतलब समझिए। म्यूरल का मतलब होता है भित्ति चित्र, जो दीवार पर, वॉल्स पर चित्र बनाया जाता है उसे म्यूरल कहते हैं। ये रामानंद तथा उनके अनुयायी, रामानंद तथा उनके अनुयायी का चित्र है। तो रामानंद हम देखेंगे जो है ये रामानंद तथा उनके अनुयायी का चित्र जो बनाया गया है ये किसका चित्र है? नंदलाल बोस का या विनोद बिहारी मुखर्जी का या राम किंकर बैज का या इनमें से कोई नहीं। 31 का फटाफट कमेंट करके बताएंगे क्या होगा? 31 का बी आंसर होगा, यानी कि विनोद बिहारी मुखर्जी इसके राइट आंसर होंगे। विनोद बिहारी मुखर्जी जो है राइट आंसर, विनोद बिहारी मुखर्जी अर्थात बी जो है राइट आंसर होगा। रामानंद और उनके अनुयायियों का म्यूरल जो चित्र बनाया गया है विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आज की कला ये पुस्तक का लेखक कौन है? आज की कला पुस्तक का लेखक जो है कौन है? आज की कला पुस्तक का लेखक कौन है? ये पुस्तक लिखा गया है, इसका पुस्तक प्रयाग शुक्ल है, राकेश मिश्रा हैं या ज्योति जोशी हैं या इनमें से कोई नहीं। 32 का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा 32 का ए, यानी कि प्रयाग शुक्ला जो है इसका जो है राइट आंसर होगा। प्रयाग शुक्ला, प्रयाग शुक्ला मतलब ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। आज की कला ये पुस्तक किसने लिखा है? ए प्रयाग शुक्ला ने लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर जो है ये कहाँ मिला है? प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर कहाँ मिला है?
गया के बराबर पहाड़ी है, सारनाथ में, या जयपुर के बैराठ में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। जयपुर के बैराठ में ये वृत्ताकार मंदिर प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 पर क्या लिखा है? अबेटिंग द क्यू, ये पेस्टल में बनाया गया है। ये चित्र किसका है? अबेटिंग द क्यू, ये पेस्टल में बना है। किस में बना है? पेस्टल में बना है। यह चित्र जो है किसका है? मोने का, या माने का, या देगा का, या पिकासो का? राइट आंसर क्या होगा? बहुत प्रसिद्ध चित्र है अबेटिंग द क्यू, पेस्टल से बनाया गया है, पेस्टल रंग से बनाया गया है। ये चित्र किसका है? इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। सी का मतलब है देगा। देगा ने ये प्रसिद्ध चित्र बनाया है। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कलीलाह व दिमना निम्न में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? कलीलाह व दिमना निम्न में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है? अरबी रूपांतरण है किस ग्रंथ का? ब्रह्मसूत्र का, या महाभारत का, या पंचतंत्र का, या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं किसका है? तो 35 में राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर होगा, अर्थात पंचतंत्र। पंचतंत्र का जो है अरबी रूपांतरण है। सी ऑप्शन क्या करेंगे? राइट। पंचतंत्र का अरबी रूपांतरण क्या है? कलीला व दिमना। अगला क्वेश्चन 36 पर हम मूव करते हैं। लिखा है माननी राधा। माननी राधा ये प्रसिद्ध चित्र किसका है? माननी राधा जो है चित्र है राजा रवि वर्मा का, या अवनी बाबू का, या छितेंद्र नाथ मजूमदार का, या इनमें से कोई नहीं? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? 36 का राइट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर होगा, अर्थात राजा रवि वर्मा पर हम लोग टिक करेंगे। किस पर टिक करेंगे? ए पर। ए इज द राइट आंसर, राजा रवि वर्मा। माननी राधा का चित्र बनाया है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? भारतवर्ष में भूमि अलंकरण की प्रथा कब से मानी जाती है? भारतवर्ष में भूमि अलंकरण, भूमि पर जो अलंकरण का कार्य किया जा रहा है, इसकी प्रथा कब से मानी जा रही है भारत में? प्रागैतिहासिक काल से, सैंधव काल से, वैदिक काल से, या गुप्त काल से? तो 37 का क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी का मतलब है वैदिक काल से ये मानी जाती है। भारत में भूमि अलंकरण की प्रथा कब से माना जाता है? वैदिक काल से। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अभी तक हमारे YouTube चैनल को जो भी मित्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी मित्रों में शेयर कर दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? निम्न में से कौन एक प्रख्यात कला आलोचक है? कौन एक प्रख्यात कला आलोचक है? ये जय झरोटिया, राम कुमार, ज्योतिष जोशी, अर्पिता सिंह। 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर होगा, अर्थात कौन है? ज्योतिष, क्या है? ज्योतिष है ना, नाम इनका है ज्योतिष जोशी, अर्थात जो है सी हम ऑप्शन पर राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पर 39 पर है। 39 पर क्या है? धर्मराजिका स्तूप। धर्मराजिका स्तूप, ये धर्मराजिका स्तूप जो है ये कहाँ पर है और किस सम्राट ने बनवाया था? तक्षशिला विष्णुवर्धन, नालंदा अशोक, तक्षशिला अशोक,
या इनमें से कोई नहीं। तो धर्मराज का स्तूप, स्तूप जो होता है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और मठ जैसा होता है मठ से संबंधित होता है। तो धर्मराज का स्तूप कहाँ पर बना है? तक्षशिला में बना है, और इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसलिए जो है सी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, अर्थात हम सी पर टिक करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 39 के बाद में? 39 के बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 40 पर है। 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 में है सारनाथ पिलर की ऊंचाई कितनी है? सारनाथ पिलर जो बनाया गया है, ये सारनाथ पिलर जो है इसकी ऊंचाई, जो पिलर मतलब स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, सारनाथ में जो स्तंभ है या पिलर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन देख के फटाफट कमेंट करके बताएंगे। सारनाथ पिलर, सारनाथ स्तंभ की ऊंचाई, जहां से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र लिया गया है, जो सम्राट अशोक द्वारा ये बनवाया गया था, इसकी ऊंचाई पूछा गया है कितना है। राइट आंसर 40 का क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा, अर्थात 2.1 मीटर, 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा, कुल मिलाकर के 7 फीट कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 7 फीट। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। हम लोग ए पर टिक करेंगे। 2.1 मीटर लिखा जा सकता है ऑप्शन में, या 7 फीट लिखा जा सकता है। मैंने इसीलिए बना दिया है ताकि आपको याद रहे। आएगा एक ही एग्ज़ाम में, या तो 2.1 मीटर लिखेगा या तो 7 फीट लिखेगा। क्योंकि पिछली बार 2021 में पूछा गया था नर्तकी की ऊंचाई, नर्तकी की ऊंचाई पूछा गया था, वो भी मैंने प्रश्न इसमें बना दिया है, और इसमें भी ये भी बना दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? शांति निकेतन में स्थित, शांति निकेतन में शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का प्रयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाह हासिल करते थे। जो ज़्यादातर क्या है? लेखनी और स्याही का प्रयोग करते थे, अपनी आकृतियों को बनाने में, चित्र बनाने में लेखनी और स्याही का प्रयोग करते थे। और ये शांति निकेतन के कलाकार हैं। कहाँ के कलाकार हैं? शांति निकेतन के कलाकार, शांति निकेतन के कलाकार हैं। तो कौन है? अतुल डोडिया हैं, या जोगेन चौधरी हैं, या तय्यब मेहता हैं, या अकबर पदमसी हैं? तो 41 का 41 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी पर हम टिक करेंगे। कौन? जोगेन चौधरी, फेमस चित्रकार हैं, कलाकार हैं। कमेंट करके बताइएगा जोगेन चौधरी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, और इनके गुरु का क्या नाम था। शांति निकेतन में है तो इनके गुरु का क्या नाम था? अवनींद्र नाथ टैगोर थे या नंदलाल बसु थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 41, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत का चयन करना है। किसका चयन करना है? गलत का, गलत का चयन करना है। कौन सा जो गलत है? जोगेन चौधरी से ही संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। जोगेन चौधरी के आगे लिखा है आर्ट टुडे, जोगेन चौधरी के आगे लिखा है गैलरी 26 तथा आर्टिस्ट फोरम, जोगेन चौधरी के आगे ही लिखा फरीदपुर गांव 1939, और प्रधानमंत्री भवन लिखा है, उसके आगे लिखा क्यूरेटर 1972 लिखा कि 73 लिखा है? 72 लिखा है। क्या लिखा है? 72। तो इसमें गलत कथन का चयन करना है। अब गलत कथन क्या है? गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए, अगर बात करेंगे, जोगेन चौधरी ने एक पत्रिका निकाला था। इस पत्रिका का नाम था आर्ट टुडे। क्या था इस पत्रिका का नाम? आर्ट टुडे। तो ये बात सही ही लिखा गया है जोगेन चौधरी का। जोगेन चौधरी ने एक पत्रिका निकाला था, जिस पत्रिका का, इनके पत्रिका का नाम कला पत्रिका था। पत्रिका मतलब कला पत्रिका था, उसका नाम था आर्ट टुडे। और जोगेन चौधरी ने
एक संस्था स्थापित किया था जिसका नाम था गैलरी 26 और आर्टिस्ट फोरम, यह नाम था। ये भी बात सही लिखा गया है। जोगेन चौधरी ने गैलरी 26 और आर्टिस्ट फोरम की स्थापना किया था। और ये जोगेन चौधरी जो है, इनका जन्म जो है फरीदपुर गांव में हुआ था। फरीदपुर गांव का मतलब जो है पूर्वी बंगाल अर्थात बांग्लादेश। फरीदपुर गांव ये कहाँ पर, पूर्वी बंगाल में पड़ता है। पूर्वी बंगाल का मतलब इस समय बांग्लादेश में आता है। और इनका जन्म 1939 में हुआ था, 1939 में हुआ था। ये भी बात सही लिखा गया है। और ये जो है इसमें जो डी लिखा है, यहाँ प्रधानमंत्री के स्थान पर यही गलत लिखा है। यहाँ पर होना चाहिए था राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में जो है ये क्यूरेटर के पद पर नियुक्त हुए थे 1972 में। राष्ट्रपति भवन में ये जो है क्यूरेटर के पद पर 1972 ईस्वी में नियुक्त हुए थे। तो यही इतना बात गलत लिख दिया गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी पर हम टिक करेंगे। डी पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। राइट आंसर हमारा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइगर इन मूनलिट नाइट। टाइगर इन मूनलिट नाइट, ये चित्र किसका है? टाइगर इन मूनलिट नाइट ये प्रसिद्ध चित्र है। ये चित्र किस कलाकार द्वारा बनाया गया? जोगेन चौधरी द्वारा, या बी में लिखा नन, इनमें से कोई नहीं, या राम कुमार, या ए और सी दोनों। तो टाइगर इन मून लाइट ये चित्र किसका बनाया गया है? 43 का राइट आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? जोगेन चौधरी। जोगेन चौधरी का ये प्रसिद्ध चित्र है। क्या नाम है इसका? है टाइगर इन मून लिट नाइट। टाइगर इन मून लिट नाइट जोगेन चौधरी का प्रसिद्ध चित्र है। अगला क्वेश्चन है कौन सा लिखा असंबद्ध है? कौन सा असंबद्ध है? दिनकर कौशिक, कमल कृष्ण, धनराज भगत, एन.एस. बेंद्रे। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपको बताना है, यानी कि 3 जो है इसका मतलब क्या लग रहा है, दिमाग में सोचना है, तर्क करना है। इसका मतलब 3 ऐसे कलाकार हैं जो एक समूह से हैं, एक कलाकार अलग है। अब वही देखना है। देखिए इसमें जो है जो दिनकर कौशिक हैं, दिनकर कौशिक जो हैं ये दिल्ली शिल्पी चक्र के हैं। कमल कृष्ण जो है ये भी दिल्ली शिल्पी चक्र के हैं। और धनराज भगत ये भी दिल्ली शिल्पी चक्र के हैं। जबकि एन.एस. बेद्रे जो हैं, एन.एस. बेद्रे जो हैं ये जो है बम्बई के कलाकार हैं। बड़ौदा में ये प्रोफेसर के पद पर भी रहे हैं और बम्बई के कलाकार हैं एन.एस. बेद्रे। बाकी सब 3 के तीनों ये जो 3 लिखे हैं, कमल कृष्ण या दिनकर कौशिक या धनराज भगत, ये दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। वीडियो को अभी तक जो भी लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अवतार सिंह पवार के संदर्भ में गलत कथन कह रहे हैं। किसके संदर्भ में? अवतार सिंह पवार। अवतार सिंह पवार के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। कैसे कथन का? गलत कथन का। जो गलत कथन है इसका चयन करना। अवतार सिंह पवार के संदर्भ में लिखा है, इनका जन्म 14 जनवरी 1929 को गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। इन्होंने शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त किया है। इन्होंने मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन, गुरु टैगोर, महादेवी वर्मा आदि का चित्र 100+ यानी कि 100 से ज़्यादा चित्र बनाया है। इनके चित्रों का शीर्षक रामा है। तो देखिए इसमें गलत का कथन क्या है। इसमें देखिए अगर बात करें हम तो इनका जन्म 14 जनवरी 1929 को गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था, ये बात सही लिखा गया है। इन्होंने शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त किया, ये भी बात सही लिखा है।
इन्होंने बहुत से चित्र बनाए, 100 से ज़्यादा चित्र बनाए, जिसमें मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सुनील गावस्कर, अमिताभ बच्चन, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा आदि जैसे लोगों का चित्र बनाया। और इनके जो चित्रों का शीर्षक रहा है, शीर्षक क्या रहा है, सुजाता रहा है। यही रामा जो है ये गलत लिखा है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था, सुजाता, सुजाता। इनके इनके चित्रों का विषय जो है जो शीर्षक रहा है सुजाता रहा है, इसमें रामा लिख करके गलती प्रश्न में कर दिया गया था। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, हम लोग डी पर टिक करेंगे। डी हमारे लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है 46 पर, द स्क्रिप्ट, द स्क्रीम, ये प्रसिद्ध चित्र है। द स्क्रीम, द स्क्रीम के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं चीख भी लिख सकते हैं, चीख या आवाज़ भी लिख सकते हैं, या चिल्लाना, द क्राई भी लिख सकते हैं। मेन यही लिखा जाता है द स्क्रीम। इसके स्थान पे आवाज़ भी लिखा जा सकता है, या चीख भी लिखा है, चीख, या द क्राई भी लिखा जा सकता है। ये नामक जो चित्र है अभिव्यक्तिवादी चित्र है। ये किसके द्वारा चित्र किया गया है, एडवर्ड मुंक है, या मैक्स बैकमैन, या कोकोस्का, या अगस्त मैके के द्वारा। तो ये चित्र जो है अभिव्यक्तिवादी, अभिव्यक्तिवादी का मतलब होता है अभिव्यंजनावादी, अभिव्यक्तिवादी का मतलब होता है अभिव्यंजनावादी भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसके स्थान पर हम अभिव्यंजनावादी भी लिख सकते हैं। यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक का अगर बात करेंगे, जन्म जो होता है नॉर्वे में होता है, लेकिन जो ये अभिव्यक्तिवादी जो अभिव्यक्तिवाद है अर्थात अभिव्यंजनावाद, इसका जो विकास होता है जर्मनी में होता है। कहाँ होता है, जर्मनी में। यहीं पे हम 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसलिए हमारा जो है 46 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आगे हम 47 पर 47 पर बात करते हैं। अभिव्यंजनावाद की शुरुआत हुई थी किस शताब्दी में हुआ था, 20वीं 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, या 21वीं शताब्दी। अभिव्यंजनावाद की शुरुआत, अभिव्यंजनावाद की शुरुआत कब हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर। अभिव्यंजनावाद कहिए या अभिव्यक्तिवाद कहिए, इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में होता है, और विकास जो होता है, विकास मतलब उत्थान, उत्थान कहिए विकास कहिए, तो वो 20वीं शताब्दी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है अभिव्यंजनावाद कला का उत्थान कब और कहाँ हुआ। अभिव्यंजनावाद, ये जो अभिव्यंजनावाद लिखा जाए या अभिव्यक्तिवाद, ये कला है। क्या है, कला है। इसका उत्थान, उत्थान मतलब विकास, कब और कहाँ हुआ है, कब और कहाँ हुआ है, 20वीं शताब्दी जर्मनी में, 20वीं शताब्दी इटली में, 19वीं सदी नॉर्वे में, 19वीं सदी फ्रांस में। तो उत्थान मैंने बताया इसका जो शुरुआत हुआ है, शुरुआत 19वीं शताब्दी में होता है, उस 19वीं शताब्दी में होता है शुरुआत, लेकिन उत्थान जो है 20वीं शताब्दी में जर्मनी में होता है। इसलिए 48 का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर होगा। अभिव्यंजनावाद या अभिव्यक्तिवाद कला है, और यह जो है स्क्रीम से, स्क्रीम, द स्क्रीम जो चित्र बनाया गया था एडवर्ड मुंक द्वारा, एडवर्ड मुंक कहें या एडवर्ड मुंच कहें, एडवर्ड मुंच द्वारा जो बनाया गया चित्र, पहला चित्र, इस चित्र का नाम द स्क्रीम, जिसे मैंने बताया द चीख या आवाज़ या द क्राई कह सकते हैं, उसी कला से जो है इसका शुरुआत होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
लिखा है विद स्केल्टन आर्म, विद स्केल्टन आर्म नामक चित्र जो नीडल, नीडल मतलब सुई तथा स्याही पद्धति से बनाया गया है, किसने बनाया है? 49 का राइट आंसर क्या होगा? द विद स्केल्टन आर्म, विद स्केल्टन आर्म, ये लिखा है विद स्केल्टन आर्म, ये चित्र है विद स्केल्टन आर्म। ये चित्र जो है किसका है? और ये जो चित्र बनाया गया है नीडल, सुई और स्याही पद्धति से बनाया गया है। तो राइट आंसर फटाफट कमेंट करके बताएंगे 49 का क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक, मुंक लिख से या मुंच लिख दें, एडवर्ड मुंक। राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। आगे 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है एडवर्ड मुंक का जन्म, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? जर्मनी, नॉर्वे, इटली या नन? तो अभी मैंने बता दिया था इनका जन्म कहाँ हुआ था, नॉर्वे में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नॉर्वे में। एडवर्ड मुंक का जन्म कहाँ होता है? नॉर्वे में। जबकि और इन्हीं के चित्र से ही जो है, एडवर्ड मुंक के चित्र से ही जो है अभिव्यंजनावाद कहिए या अभिव्यक्तिवाद कहिए, इसकी शुरुआत होता है द स्क्रीमेज चित्र से। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स, ये मूर्ति शिल्प है, इसके रचनाकार कौन है? स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स मूर्ति है, मूर्ति शिल्प है, इसके रचनाकार कौन है? स्पिरिट्स ऑफ स्पोर्ट्स ये मूर्ति शिल्प है, इसके रचनाकार कौन है? धनराज भगत हैं या शंखो चौधरी हैं या बलबीर सिंह कट हैं या इनमें से कोई नहीं? 51 का राइट आंसर क्या होगा? शंखो चौधरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट शंखो चौधरी हैं और इन पे क्वेश्चन बनता है। शंखो चौधरी मोस्ट चित्रकार हैं और मूर्तिकार भी हैं, मुख्य रूप से मूर्तिकार के लिए हैं। तो मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? स्पिरिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स के मूर्तिकार कौन है? शंखो चौधरी। अगला क्वेश्चन क्या है? भरहुत जो स्तूप है ये सांची मध्य प्रदेश में लगता है। भरहुत स्तूप जो है सांची मध्य प्रदेश में है। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी खोज किसने किया था? चारों ऑप्शन देख के बताएंगे कौन खोजा था। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर पर हम बात करते हैं। राइट आंसर पर अगर बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारे लिए क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा। ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम अर्थात ए क्या होगा? राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला वीडियो लास्ट क्वेश्चन का है। लास्ट क्वेश्चन पे हम 23 पर रोक देते हैं। वीडियो को लाइक करिए सभी लोग, शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। एलिफेंटा के प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलिफेंटा जो गुफा है ये महाराष्ट्र में सभी लोग जानते होंगे, है ना। इसका प्राचीन नाम धारापुरी था और यहाँ पे एलिफेंट मतलब एलिफेंट से हाथी से संबंधित, यहाँ हाथी जैसा चित्र था जिसे पुर्तगालियों ने देखा था। तो ये जो विदेशी द्वारा देखा गया है। तो एलिफेंटा का जो प्रसिद्धि का कारण है ये ऑप्शन लिखा है चतुर्भुजी विष्णु, अवलोकतेश्वर, अर्धनारीश्वर और पेंथरा। एलिफेंटा की गुफा जो है, देखिए अगर आपने कॉमन सेंस लगाया होगा, ये जो है एलिफेंटा में जो विष्णु की त्रिमूर्ति है, विष्णु के त्रिमूर्ति पहली चीज। दूसरी चीज ये शैव धर्म से संबंधित है। अगर एक तो प्रसिद्धि के कारण मूर्ति है विष्णु की जो त्रिमूर्ति है उसके प्रसिद्धि का कारण। दूसरा चीज कॉमन सेंस इसमें लगाएंगे, शैव धर्म से संबंधित है और शैव धर्म मतलब जो है विष्णु हो नहीं सकता और लोकतेश्वर हो नहीं सकता, पंथेरा से कोई मतलब नहीं है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये अर्धनारीश्वर शैव मतलब शिव से, शंकर भगवान से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा? राइट आंसर सी पर हम टिक करेंगे, अर्धनारीश्वर। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को। धन्यवाद।